हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के बाद का इंग्लिश का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हिंदी में ही एक्सप्लेन किया गया है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, महात्मा गांधी के बारे में। तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसकी समरी को देखने की कोशिश करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसका अर्थ होता है भारतीय संस्कृति सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो इसका जो लेखक है महात्मा गांधी हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ वो हुआ था, गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी प्रॉपरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जिसे हम लोग जो है जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? बापू, या फिर जो है फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से। वह मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि उसे जो है वह जो था एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक जो है आध्यात्मिक नेता के नाम से भी जाने जाते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड द फादर ऑफ द नेशन यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने जो था यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे, भारत सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाकर ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ा और जो है भारत को आज़ाद कराने में मदद किया। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि 1915 से लेकर 1948 तक वह जो है पूरी तरीके से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। कहता है ही डेड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि उसकी जो एक मृत्यु हो गई, एक कट्टरपंथियों के हाथे जो है उसकी एक मृत्यु हो गई। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हो गया था। ठीक है, कहता है हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ and the numerous articles he wrote young India and the speech that uh, he delivered on different occasions reveal on not as only as an original thinker but also great master of चेस्टी आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी कहने का मतलब है कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और जो है उनके द्वारा जो लिखा गया यंग इंडिया के लिए भाषण और जो है अलग अलग संगठनों पर दिए गए भाषण जो है न केवल उसे जो है एक मौलिक विचार के रूप में प्रकट करते हैं बल्कि वह जो है एक मुहावरेदार इंग्लिश के भी रूप में जो है गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, उस यहाँ तक कहता इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब है निम्न उदाहरणीय भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गांधी जी एक भारत की सभ्यता और मजबूती की नींव बात करते हैं जिसने समय बिताने के साथ साथ सफलतापूर्वक का सामना किया था। उसके बाद कहता है उसके बाद क्या कहता है, the western civilization which has
टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन द लिव इल्वेटेज द मॉरल बिगेंस। भौतिकता के विशेषाधिकार देने की प्रकृति देने वाली पश्चिमी, यानी कि भौतिकता की है ना प्रवृत्ति देने वाली पश्चिमी सभ्यता जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता की कभी जो है ना बराबरी नहीं कर सकती। ठीक है, ये था महात्मा गांधी जी के बातें। चलिए देखते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु रॉट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु रॉट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, एच.ई. बेट्स। यानी महात्मा गांधी नामक जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसने लिखा था? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिकल्स फ्रॉम डैश टू टेल। तो क्या होगा राइट आंसर? महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंग्लिश पॉलिटिकल्स फ्रॉम टिल डैश टू, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन एम है 1910 से लेकर के 1948 तक, 1920-30 से लेकर के 1915 तक, 1915 से लेकर के 1948 तक। ऑप्शन डी है 1915 से 47 तक। यानी महात्मा गांधी जो था कब से कब तक जो है भारतीय राजनीति पर हावी रहा? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1915 से लेकर के 1948 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज ऑटोग्राफी ऑफ, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ऑटोबायोग्राफी जो है किसकी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ऑटोबायोग्राफी किसकी है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी डेड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन, यानी कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हो गई एक कट्टरपंथियों के हाथे? तो 25 दिसंबर, 30 फरवरी, 15 अगस्त या 30 जनवरी। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 जनवरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जो है की मृत्यु हो गई थी कट्टरपंथियों के हाथों, कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन ग्लोरीज दैट इट इज वेरी एंशिएंट, यानी कि भारतीय महिमामयी है, कैसी है? वेरी एंशिएंट यानी कि बहुत पुराना, इंडियन इमूवेबल या नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, डैश ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, कौन सी जो है ऑटोबायोग्राफी जो है महात्मा गांधी की है? टुवर्ड्स फ्रीडम, आई हैव ए ड्रीम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑटोबायोग्राफी किसकी है? महात्मा गांधी की है। और ये एक नंबर में है, ए नंबर में टुवर्ड्स फ्रीडम, ये है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये थे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।